त्योहार के दिन केले को सींचने की कहानी सुनना बहुत शुभ होता है, इसलिए सुनेंगे केले को सींचने की एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। साहूकार की एक बेटी और एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज पूजा पाठ करती थी और भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। वो हर रोज केले के पेड़ को सींचती, उसकी पूजा करती और केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा कर कथा सुनती थी। जब वो केले के पेड़ की पूजा करती और सींचने जाती तो अपनी ननद को भी साथ ले जाती और उसे भी कथा सुनाकर पेड़ सींचने को कहती। साथ ही वो हर रोज भगवान से ये प्रार्थना करती कि हे श्री हरि विष्णु, मुझे एक पुत्र दे दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे कर दूंगी। जब रोज वो केले के पेड़ को सींचती तो उनसे यही प्रार्थना करती। एक दिन भगवान ने सोचा, यह रोज यही कहती है, यदि इसे बेटा मिल गया तो अपनी ननद का ब्याह मुझसे कर देगी। इसकी मनोकामना मैं पूरी कर देता हूँ। मैं देखता हूँ ये अपनी ननद का ब्याह मुझसे कैसे करेगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से वो गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अपनी मनोकामना पूर्ण होते ही वो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान वो वचन नहीं भूले थे। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ तो वो अपनी मायके जाने लगी। रास्ते में वही केले का पेड़ आया जिसकी वो पूजा किया करती थी। जब वो उस पेड़ के पास से गुजरी तो उससे आवाज आई। तुम कहती थी कि यदि पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो तुम अपनी ननद का ब्याह मुझसे कर दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही हो? यह सुनकर वह बहुत चौंक गई और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसका पति भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इतने में दोबारा आवाज आई तो वे दोबारा आसपास देखने लगी। तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी, जो जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगा कि आवाज केले के पेड़ से आ रही है। वो बहुत डर गई और उसे अपनी कही बात याद आ गई। अब वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई और अपने मायके में भी वो घबराई हुई रहने लगी। उसके माता पिता पूछने लगे, तुम घबराई हुई क्यों हो? क्या परेशानी है? लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब वो ससुराल वापस आने लगी तो उसने दूसरे रास्ते को चुना और दूसरे रास्ते से होकर वो अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन वहाँ भी वे परेशान रहती थी। सास ससुर और पति के पूछने पर कि क्या हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। बस कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो सब बोले, कोई बात नहीं, आराम कर लो। लेकिन सुबह शाम अपने वचन को याद करके वो परेशान रहती थी। तब एक दिन एक सुंदर युवक उसके घर आया। उसे देखकर साहूकार साहूकारनी ने पूछा, आप कौन हो? वह बोला, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। साहूकार ने बहू को बुलवाया और पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? वह लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वह लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ, आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है। यह सुनकर वह बहुत घबरा गई। लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला, मैं लंबे समय से विदेश में कमाने गया हुआ था, इसलिए यह मुझे नहीं पहचान पाई। अभी अभी गांव लौटा हूँ, इसलिए बहन से मिलने आ गया। साहूकार और साहूकारनी मान गए और उनके यहाँ वो रहने लगा और उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार सोचने लगा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दूं। जब ये बात बहू को पता चली तो वो बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, ये तो मेरी परेशानी का हल है।
मुझे इससे ही तो इसका विवाह करना था। अब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर वो वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारी बहन की शादी हुए, उसके यहाँ जा आओ। बेटा बहू से बोला, तैयार हो जाना, कल बहन के यहाँ चलेंगे। यह सुनकर बहू बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, नंद का ब्याह तो केले के पेड़ से हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। इस समय वो भागकर केले के पेड़ के पास गई और जाकर प्रार्थना करने लगी, भगवान, आपने मेरी ननद से ब्याह किया है, अब सब कह रहे हैं ननद के यहाँ हो आओ, हम कहाँ जाएंगे। तब केले के पेड़ में से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, यही अपने पति को लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई और अपने घर आ गई। अगले दिन नंद के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ी और चलते चलते केले के पेड़ के पास आ पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। खूब नौकर जाकर घूम रहे थे। यह देखकर बहू बहुत आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर बहन बहुत खुश हुई और भाभी से बोली, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद बहू ने कहा, हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसका पति बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं। वो बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसका पति बोला, अरे मैं अपनी छतरी तो बहन के घर भूल आया हूँ, वापस जाकर छतरी लाता हूँ। तब बहू ने मना कर दिया कि वापस नहीं जाओ। वो बोला, मैं क्यों ना जाऊँ, मेरी छतरी रह गई है। बहू बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब क्या सोचेंगे, छतरी रह गई तो रहने दो, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। वो उसी स्थान पर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि बहन की महल की जगह एक केले का पेड़ खड़ा था और उस पर उसकी छतरी लटक रही थी। उसे देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी तो यही था, सच बताओ, तुम्हारा भाई कौन है? तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है? तब बहू बोली, घर चलो, मैं सब बताती हूँ। घर आने पर उसने अपने पति और सास ससुर को सारी सच्चाई बता दी और बोली, नंद की शादी केले के पेड़ से हुई है, भगवान विष्णु से हुई है। यह सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए और बोले, बहू, तुम्हारी पाठ पूजा से हमारी बेटी का विवाह भगवान से हुआ है। हे भगवान, जैसे केले के पेड़ को सींचने का फल आपने बहू और उसकी ननद को दिया, ऐसे ही सबका भला करना। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।